हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टैक्स पाठशाला में। बाय टैक्सेशन इनसाइट, इट्स ऑल अबाउट टैक्सेशन। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट प्रेस रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद रिस्पेक्ट टू ईमेल्स फॉर फैसिलिटेटिंग फास्टर रिफंड्स कैन नॉट बी मिसकॉन्स्टिट्यूट एज हैरासमेंट। सो दोस्तों, रिसेंटली बहुत सारे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे ऑन सोशल मीडिया कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो जो है इनकम टैक्स रिकवरी की प्रोसीडिंग्स को परस्यू करने वाला है और वो आर्म ट्विस्ट मेथड के थ्रू जो है वो जितने भी रिकवरी या आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी है उसको जो है प्रोसीड करने वाला है। दोस्तों, बेसिकली आर्म ट्विस्ट मेथड क्या होता है? आर्म ट्विस्ट मेथड मींस जब आप किसी से फोर्सफुली या किसी पे प्रेशर बनाकर कोई काम करवाते हैं, कोई दबाव बनाकर सामने वाले से अगर कोई काम करवाते हैं, उसको आर्म ट्विस्टिंग मेथड बोलते हैं। सो दोस्तों, डिपार्टमेंट के ऊपर ये सोशल मीडिया में पिछले काफ़ी टाइम से जो है ये उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने वाला है और फोर्सफुली आपकी आउटस्टैंडिंग जो भी लाइबिलिटी होगी वो आपके जो भी रिफंड है उसके साथ में एडजस्ट करेगा। फोर्सफुली आपसे जो है जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है वो डिमांड्स को रिकवर करेगा, स्पेशली इन केस ऑफ स्टार्टअप्स। तो दोस्तों, इसके कंटेस्ट में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन प्रेस रिलीज़ निकाला है जिसमें उन्होंने ये सारे जितने भी एलिगेशन हैं इनको फॉल्स बताया है। बेसिकली दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजे कई सारे टैक्स पेयर्स को जिनके रिफंड्स जो हैं डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है, प्लस उनके कुछ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी डिपार्टमेंट के पास में पेंडिंग है। सो उनको इन्होंने नोटिफिकेशन भेज के उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा कि जो भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है आप उसको क्लैरिफाई करिए कि आपने उस लायबिलिटी का क्या किया। या तो आपने वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को पे कर दिया है तो वो क्लैरिफिकेशन दीजिए डिपार्टमेंट को, या अगर आपका जो है कोई हायर अथॉरिटीज़ के पास आपका केस पेंडिंग है तो उस जो भी अगर स्टे ऑर्डर दिया आपको हायर अथॉरिटीज़ ने, वो स्टे ऑर्डर की कॉपी जो है डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करिए ताकि वो आपकी जितने भी रिफ़ंड प्रोसेस है उनको जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर सके। सो दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा बैकग्राउंड इस पूरी प्रेस रिलीज़ का। तो आइए दोस्तों साथ में इस प्रेस रिलीज़ को रीड करते हैं और देखते हैं what this press release is all about. So Central Board of Direct Taxes CBDT responded to some observation being circulated on social media alleging that the income tax department is pursuing recovery proceedings and using arm twisting method by adjusting outstanding demands of the startups. तो जैसा मैंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ सोशल मीडिया पे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि जो डिपार्टमेंट है वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो परस्यू करने वाला है बाय यूजिंग आर्म ट्विस्टिंग मेथड by adjusting outstanding demands of the startup. Today stated that these observations are completely unfounded and are total misrepresentation of facts. CBDT said that in email seeking clarification from all those who are entitled to get tax refund but also have outstanding tax to पे कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज हेरासमेंट। सो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जितने भी लोगों के रिफंड पेंडिंग है बट साइमल्टेनियसली उनकी कुछ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी भी पेंडिंग है, तो उसके चलते उन्होंने जितने भी आउटस्टैंडिंग डिमांड वाले केसेस हैं वहाँ पे उन्होंने जो है ऑटोमेटेड ईमेल सेंड करा है टैक्स पेयर को, जिसको ये कंसिडर ना करा जाए कि दिस इज़ एन हेरासमेंट। These computer generated email have been sent to almost 1,72,000 assessees, which includes all class of taxpayer from individual to HUF to firm to big or small companies including startups. Therefore, to say that startups are being singled out and harassed is total misrepresentation of facts. So जितने भी सोशल मीडिया पे एलिगेशंस लगे थे वो सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए थे कि स्टार्टअप के ऊपर स्पेशली जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आर्म ट्विस्टिंग मेथड लगाकर जो है उनसे ज़बरदस्ती और फोर्सफुली उनकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को रिकवर कर रहा है। तो डिपार्टमेंट ये क्लैरिफाई कर रहा है कि सिर्फ स्टार्टअप्स को ये ऑटोमेटेड ईमेल्स नहीं भेजे गए, ये जितने असेसीज हैं
ऑलमोस्ट सबको भेजे गए हैं। उसमें इंडिविजुअल्स भी आते हैं, HUF भी आते हैं, बिग और स्मॉल कंपनीज भी आते हैं, जिनकी जो टोटल नंबर है वो अराउंड 1,72,000 assessees हैं। CBDT said that these emails are the part of faceless communication which protects public money by ensuring that refunds are not released without adjusting against outstanding liability if any। So basically डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हैं कि हम ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं चाहते कि हम रिफंड को रिलीज कर दें विदाउट एडजस्टिंग द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो दोस्तों जब भी डिपार्टमेंट कोई रिफंड रिलीज करता है तो वो इंश्योर करता है कि आपकी अगर कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है वो पे ऑफ होगी, और अगर आपने उसको नहीं पे करा है तो वो आपके रिफंड के साथ एडजस्ट करके आपको रिफंड रिलीज करते हैं। These emails are auto generated under section 245 of the Income Tax Act in refund cases where there is an outstanding demand payable by assessee. In case of outstanding demand has already been paid by taxpayer or it has been stayed by higher tax authority, the taxpayers are requested through these emails to provide the status update so that while issuing the refund, these amounts are not held back and their refunds are released forthwith. So basically डिपार्टमेंट जो है वो ईमेल से इसलिए भेज रहा है ताकि अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है तो आप उनको स्टेटस दीजिए कि आपने या तो अगर वो लाइबिलिटी पे कर दी है तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए, या अगर आपकी हायर टैक्स अथॉरिटीज़ ने अगर आपकी डिमांड को स्टे कर दिया है तो अकॉर्डिंगली वो और कम्युनिकेशन जो है डिपार्टमेंट तक पहुंचाइए, ताकि जब वो आपके रिफंड रिलीज़ करें तो वो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है उसको जो है प्रॉपरली एडजस्ट करके भेजें। इन केस आपने पे कर दिया है तो नथिंग विल बी एडजस्टेड, द इंटायर अमाउंट विल गेट रिफंडेड। और अगर आपको स्टे ऑर्डर मिला है, स्टे मिला है डिमांड के लिए, तो भी डिपार्टमेंट को आप कम्युनिकेट कीजिए ताकि वो जब आपको रिफंड रिलीज करे तो अकॉर्डिंगली वो एक्शन ले सके। CBDT said that the communications are just a request for seeking an update. Basically ये सिर्फ request है just to seek an update from the taxpayer from the assessee for the proposed adjustment of refund with the outstanding demand, and cannot be misconstrued as a notice of recovery or to be perceived as so called the arm twisting by IT department। तो ये basically सिर्फ status ले रहे हैं आपसे, आप के ऊपर ये इस स्टेटस को या इस कम्युनिकेशन को जो है रिकवरी ऑफ डिमांड को डिमांड कंसीडर ना करे, या ये ना समझे कि डिपार्टमेंट कोई आर्म ट्विस्टिंग मेथड आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है। वो सिर्फ आपसे चाहते हैं कि आप उनको जो है ईमेल जो आई है आपके पास उसके लिए आप जो है डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, अपडेट करें कि क्या स्टेटस है जो आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अगर इन केस है तो। By the IT department, because the department is duty bound to protect the public money by adjusting the outstanding demand before releasing the refund. So as I told, जितनी भी डिमांड होती है वो तभी जितने भी रिकवरी मतलब जितनी भी रिफंड्स होते हैं वो तभी रिलीज़ करे जाते हैं जब वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को एडजस्ट कर लेते हैं। CBDT further said that in order to provide the hassle-free tax environment to the startup, a consolidated Circular number 22/2019 dated 30th August was issued by the CBDT. Apart from laying down the modalities for assessment of the startup, it also stipulated that the outstanding income tax demand related to additions made under section 5627B would not be pursued. Any other income tax demand of such startup would also not to be pursued unless the demand is confirmed by ITAT. Further, that the startup cell was also constituted to redress the grievances of the startup and address the other tax रिलेटेड इश्यूज टू दी कंसर्न। तो अगर आपकी कोई डिमांड अगर आउटस्टैंडिंग है स्टार्टअप के केस में, तो जब तक ITAT आपकी डिमांड को कंफर्म नहीं करता तब तक कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जाएंगी। Explaining the extant procedures pertaining to recovery of the outstanding demand in case of SSC, the CBDT said that the opportunity is provided by department to the SSC to clear the demand and intimate the status of said demand to the IT department. Invariably, such communication made by the department by sending an email to the assessee informing it to the quantum of outstanding demand and providing an opportunity to pay the demand or respond with the evidence regarding payment of the same is already made, or update the status of any action on it. The CBDT said that the assessee on the part is required to furnish detail of the pending demand, whether it is paid or stayed by appellant competent authority, so that the department could keep the same in abeyance and do not deduct the amount from this deduct this amount from the refund.
तो जैसा मैंने बताया आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर आपने स्टे लिया है तो स्टे को कम्युनिकेट कीजिए, और अगर आपने डिमांड पे कर दिया है तो उसका जो है डिमांड पेमेंट का प्रूफ डिपार्टमेंट को बताइए, ताकि वो रिफंड जो है विदाउट एडजस्टिंग योर डिमांड कैन बी रिलीज बाय द अथॉरिटीज। दस फॉलोइंग द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर ऑफ recuperations of outstanding demand, similar mails have also been sent to 1,72,000 SSCs, including startups, to intimate to the IT department the status of the demand outstanding, whether it has been stayed by the competent authority, so that the appropriate action can be taken for release of refund without delay to the startup. However, not providing such response to the email of the IT department, raising false alarm of is contrary to the spirit of the circular 22/2019 of the CBDT, is totally unjustified. The CBDT further requested the startups to respond to the email at the earliest, so that the further necessary action can be taken by IT department to release the refund immediately wherever due, in accordance with the extant procedure. The CBDT reiterated that pursuant to 8th April 2020 declaration by the earlier press release of the government, so the CBDT has till date issued nearly 14 lakh refunds involving the amount of over 9,000 crores to the various taxpayers, including individual, HUF proprietor firm, corporate, startup, MSME, in order to help taxpayer in the COVID-19 pandemic situation. Many refunds are pending for the want of response from the taxpayer and will be issued at the earliest possible once the information is updated. So दोस्तों ये तो था बेसिकली छोटा सा क्लैरिफिकेशन, जहाँ पे डिपार्टमेंट ने बोला है कि जो ईमेल्स आपके पास में भेजे जा रहे हैं दीज आर ऑटो जनरेटेड ईमेल्स, और ये सिर्फ आपसे बेसिकली स्टेटस पूछ रहे हैं कि आपके आउटस्टैंडिंग डिमांड का स्टेटस क्या है। ये आप पर कोई भी जो है रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का नोटिस नहीं है, या कोई आर्म ट्विस्टिंग मेथड आप पे अप्लाई किया जा रहा है, वो भी नहीं ये केस है। ये केस जो है सिंपल आपसे कम्युनिकेशन दे रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो है डिपार्टमेंट को स्टेटस बताइए अकॉर्डिंग, ताकि अकॉर्डिंगली जो है डिपार्टमेंट आपके रिफ़ंड के ऊपर एक्शन ले सके और जल्द से जल्द जो है आपके रिफ़ंड को रिलीज़ कर सके। सो इन दिस वे दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में जो एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से आया है विद रिस्पेक्ट टू द ईमेल कम्युनिकेशन रिसीव बाय वेरियस टैक्स पेयर। सो दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू दिस नोटिफिकेशन और एनी ऑफ द प्रीवियस नोटिफिकेशन, प्लीज़ डू राइट टू अस। हमें बहुत खुशी होगी आपके क्वेरीज़ को आंसर करने में। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपना क्वेरी को भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी अवेयर विद दिस नोटिफिकेशन। सो इन दिस वे आई हैव डन विद दिस टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।